जय हिंद। मैं आफ्ताब हुसैन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे तिरंगा पार्क में। यहाँ पर आने का मेरा मकसद ये है कि हमारे लोकल बॉर्न एसोसिएशन ने यहाँ पर एक पहल करने वाले हैं जो हमारे यूथ के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए एक लड़ाई, एक स्पीच देने के लिए यहाँ पर कई सारे लोगों को बुलाया है। इसमें जुड़े हुए हमारे साथ मोपला एसोसिएशन के सिद्दीक भाई हमारे साथ यहाँ पर आज होंगे, राकेश जी जो कि एडवोकेट है, और यहाँ पर आने वाले हमारे माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे जी जो यहाँ पर हमारे 100% जॉब रिजर्वेशन के ऊपर में इन मुद्दों पे कुछ बात करेंगे। उन बातों को सुनने के लिए आज हम भी यहाँ पर आए कवरेज करने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या बात होती है। राम बाबू जी अब हमारे बीच हमारे एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद राय जी आए हुए हैं। हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जोरदार तालियां बजा के दादा का सम्मान करें। धन्यवाद। सिर्फ और सिर्फ हम लोग हाईलैंड को बचाने का काम आज यहाँ से शुरुआत किया है। उसके लिए हम लोग बड़ा किस्मत वाला है जो हमारा सांसद हमारे बीच आकर बैठ करके हम लोगों को समर्थन दे रहा है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हिंदू राष्ट्र शक्ति के यूथ विंग के प्रेसिडेंट अंशुमन भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आकर के बहुत कम समय में अपना वक्तव्य रखिए। अंशुमन भाई, ये 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए हमें लड़ना, ये हमारे आइलैंडर्स के हक के लिए हमें हर वक्त लड़ना, ये चीज कब खत्म होगा इस आइलैंड से मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि अपना हक के लिए लड़ना तो जरूरी है। और ये लड़ना सिर्फ एक या दो जन के लिए नहीं है, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे द्वीप समूह का डेवलपमेंट लगातार होता जा रहा है। हमारे जो भी द्वीपवासी दूर दूर के गांव में थे, जिन लोग के पास में रिसोर्सेज नहीं हुआ करता था एजुकेशन के लिए, आज जो रिसोर्सेज जो है फुलफिल हो रहा है। हमारे आइलैंड के बच्चे जो है अपना एजुकेशन पूरा कर रहा है, अपना डिग्रीज जो है पूरा कर रहा है। और उसके बाद क्या है, आज जो है 100% जॉब रिजर्वेशन हमारे आइलैंड के लिए इतना जरूरी है जैसे कि यहाँ का हर एक रिसोर्सेस को जो है अवेल कराना हमारे आइलैंडर्स के लिए। आज हमारे जितने भी द्वीप समूह के बच्चे लोग हैं उन लोग दर दर भटक रहे हैं, इवन कि उनके पास में पूरा एजुकेशन सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी। और यही पे हम देखते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों का जो जॉब है अंडमान और निकोबार में बखूबी से हो रहा है। ये चीज को हर एक आइलैंडर, हर एक द्वीपवासी जो है समझे कि यहाँ पे जब हम लोग ऐसे कुछ मुद्दों पर आपके साथ, आपके आवाज के साथ जो है हम लोग मिलके खड़े होने मांगते हैं, तब भरपूर साथ निभाए, भरपूर सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आज जो नहीं आए हैं उनके घर के बच्चों को जॉब नहीं चाहिए। सभी द्वीपवासियों को सादर प्रणाम। जय श्री राम, सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड। लोकल बॉर्न का प्रेसिडेंट नहीं बोलूँगा, लोकल बॉर्न एसोसिएशन का बच्चा बोलूँगा अपना आपको। मेरे भाई, मेरे सीनियर सामने बैठे हैं, संतोष भाई, विजय दी, संजय भैया, संजय मिशाक भैया, अनिल भैया, इनका मेहरबानी है कि आज ये मंच में मैं खड़ा हूँ। माँ बाप ज़रूर जन्म दिए, मगर इनका योगदान है। इन्होंने बोला कि राकेश भाई लोकल बॉर्न में आपका ज़रूरत है। वाकई में मुझे नहीं पता था क्या ज़रूरत है, आज लग रहा है कि हाँ वाकई में कुछ लायक हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से एमपी साहब को मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा। मैंने बोला दादा एक पब्लिक मीटिंग रख रहे हैं, आपका आना बहुत ज़रूरी है। दादा बोला राकेश भाई मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। दादा का तहे दिल से शुक्रिया। दादा आपने हम लोगों के मुहिम को अपना मुहिम समझा, यह हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, 100% जॉब रिजर्वेशन इतना इजी भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात खुले मंच में बताना चाहूँगा। आसान हो सकता है जब ये मुद्दा पार्लियामेंट में प्लेस हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत आर्टिकल 16 में
आपको पब्लिक सेक्टर में इक्वालिटी फॉर जॉब सबके लिए है। अब ये बात समझने वाली है कि अगर है तो पहले अंडमान में क्यों नहीं था, हम भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। ये पहले आप जब हमारे बाप दादाओं के टाइम में देखेंगे तो यूपी, चेन्नई, केरला सब जगह से लोग आते थे जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, टीचर्स नहीं थे। ये मानना होगा, इतिहास को थोड़ा सा खंगालते हैं। एक जनरेशन, 2 जनरेशन पार होने के बाद में जब हमारे लोग यहाँ पढ़ लिख करके आना शुरू करे तो फिर यहाँ के लोगों को जॉब मिलना शुरू हुआ। अब उसका एक रीजन था, उस वक्त लोकल सर्टिफिकेट जिंदाबाद था। तो लोकल सर्टिफिकेट जिंदा होने से क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिंदा था। आज आप बताइए पिछले 10 साल में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम क्या है मुझे बताइए। एम्प्लॉयमेंट कार्ड तो कोई बनाता नहीं है और टेकअप करे और पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करे जिसके तहत अंडमान को एक परसेंटेज कोटा दिया जाए, चाहे 90% बोलो या 95% बोलो, 100% शायद नहीं होगा, 95% यहाँ के बच्चों को जॉब का पार्लियामेंट सेशन में पास होकर एक रेजोल्यूशन हो सकता है। ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। बस यही है कि हमारा जरिया, आज हमारा जो आंख बोलते हैं ना वो दादा है। हम लोग यहाँ से उनको सांसद बनाए, दादा हमारा आंख और हमारा बोली है पार्लियामेंट में। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, दादा अपना प्रॉब्लम समझ के आज बैठे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में दादा ये बात उठाएंगे और ये बात पार्लियामेंट में प्लेस होगा। एक बार में नहीं होगा दादा, मैं मानता हूँ 2 बार में आप प्लेस करो, 2-3 प्रोसीडिंग में आप प्लेस करो, चौथा बार में समझ आएगा पार्लियामेंट में मोदी जी या उनके गवर्नमेंट को कि इसकी ज़रूरत क्या है। और दादा को जैसे मैंने अभी बताया कि मैं कुछ पॉइंट्स भी दादा को लिख के दूंगा कि क्यों रिक्वायर्ड है और क्यों ज़रूरी है। काफ़ी वक्तव्य जिन्होंने बोला है उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 2 सेक्टर है, मैं बोलता हूँ तीसरा चीज़ भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देन हम लोगों के पास टूरिज्म है। अब ये बताइए टूरिज्म क्या 12 महीने का है? टूरिज्म तो 6 या 7 महीने का है, तो बाकी 5 महीना टूरिज्म वाला बच्चा क्या करेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है। साइक्लोन महीने में 2 बार रहता है, कितना बोट दरिया में चलता है बताइए ना। ये सब चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन गांधारी है, उसका आंख में पट्टी बंधा है, उसको नहीं दिखता। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके बच्चे यहाँ नौकरी नहीं पकड़ रहे हैं, बच्चे तो हमारे तकलीफ उठा रहे हैं। अभी मेरे को मालूम है ये रिकॉर्डिंग सीआईडी देगा, फिर उन लोग एक केस करेंगे मेरे ऊपर, कर लो उखाड़ लो जो उखाड़ना है, सीधा बात है। आएंगे तो कोर्ट में ही आएंगे ना, वहां में देखेंगे आप कितना केस करके कोर्ट में आके जीतते हैं करके। ये देखने वाला बात है, ये मर्द वाली बात है। केस करो, कोर्ट में आओ, फिर देखते हैं। अखाड़ा तो वहां भी हम लोग का लड़ने का है। तो ये बात है, हिम्मत से बोलता है जिसको जो करना है करो। क्योंकि सीआईडी का जो रिपोर्ट या रिपोर्ट करने के लिए पुलिस वाले खड़े हैं ना, उनका भी कहीं का मैसेज मेरे पास है, राकेश भाई आपका मुद्दा अच्छा है। अगर उन लोग रिपोर्ट देंगे तो उनका मैसेज भी उनका सुपीरियर को भेजेगा कि कौन सा मुद्दा अच्छा था जो गलत बोल दिया। अगर मर्द बनना है तो साड़ी पहन के पीछे भीड़ में नहीं खड़ा होने का, मर्द बन के मुझे में ताव दे के सामने स्टेज में आने का, अगर ताकत है तो। सिंपल से बात है। अगर आपको लगता है आपका बच्चा तकलीफ में है तो आज सीएल डाल के आपको यहाँ आना चाहिए था। जॉब तो आप गवर्नमेंट का करते हैं, किसी का बाप का नौकर नहीं है आप जो कर रहे हैं। तनख्वाह आपको गवर्नमेंट नहीं दे रहा, आपको सरकार दे रहा है, तो काहे को डर रहा है आप एडमिनिस्ट्रेशन से? मुझे बताइए ना। हमारे बच्चों को खेलने का ग्राउंड तक अवेलेबल नहीं है, फ्लड लाइट अवेलेबल नहीं है। वहां पे फ्रेंडली मैच चलता 5 बजे के बाद फ्लड लाइट में, पूछो तो उसमें सवाल और जवाबदेही बनता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो रिकॉर्डिंग करके दे रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एकदम हिम्मत के साथ, गर्व के साथ बात बोल रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे उस जगह पे खड़ा किया है जहां मैं लाखों आदमियों का केस करता हूँ। अपना एक केस भी देख लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा बात है। दुख का बात यह है, मैं एकदम खुले मंच में बोल रहा हूं, अब जिसको मेरे से नाराजगी होगा हो जाए। मैंने बीजेपी का रामदास भैया को मैसेज भेजा, विशाल भाई को मैसेज भेजा। दुख का बात यह है कि रामदास भैया लोकल बॉन्ड का मेंबर है, प्री 42 है, आज उसको भी सहमत नहीं हुआ कि वो यहाँ के बैठे करके, क्यों मंच पड़ा नहीं है, मगर उसको पार्टी अध्यक्ष बनना है। मेरा दिल से दुआ है वहां बने करके, मैं मुंह के ऊपर बोल रहा हूं। जो आदमी आज हम लोग का आइलैंड का मुद्दा को नहीं समझ सकता, वो आदमी पार्टी अध्यक्ष के लायक नहीं है। मैं बोल रहा हूं मुंह के ऊपर। नाराजगी हो तो होने दीजिए, मेरा काम है बीजेपी को समर्थन देना, वोट देना, वो मेरा पर्सनल राइट है, मैं करूंगा। विशाल भाई को मैंने भेजा, विशाल भाई से रिक्वेस्ट किया, विशाल भाई आप आइए करके।
आप अपना पर्सनल ग्रज अपने घर में रखिए, मगर जहाँ मुद्दा आइलैंड का आता है तो आपको आना चाहिए। मैं तहे दिल से शुक्रिया बोल रहा हूँ दादा का और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, साजिद भाई से लेके जुबैर भाई से लेके शबीर भाई से लेके सभी को मैं बोलता हूँ, आज गर्व के साथ बोलता हूँ, साला कांग्रेस होना ही अच्छा था। ये पार्टी कोई काम करने लायक नहीं है। इनको आज तक ये समझ नहीं आया कि इनको करना क्या आइलैंड के लिए। मोदी जी का भेजा हुआ पैसा हाईवे का चोरी हो गया, मुंह बंद करके बैठे थे, कोई एक धरना नहीं दिए। क्या राजनीति करते हैं लोग, मुझे बताइए ना। साला महीने में एक बार मायाबंदर जाओ, गाड़ी में 10,000 का खर्चा होता है। इसीलिए हम लोग वोट देते हैं, इसीलिए रोड टैक्स मानते हैं क्या? 1000 मुद्दा आइलैंड में बोलने के लिए अगर बोलना शुरू करूं तो सब साड़ी पहन के घर में बैठ जाएंगे, मगर सबको नेता बनना है। एक मैंने लोकल बॉन्ड से जाकर के राजनाथ सिंह जी से क्या मिल लिया, इतना हड़कम मचा है बीजेपी में, राकेश पाल को एमपी बनना है। नहीं बनना है बाबा, रखो अपना सीट अपने पास रखो। मेरा वकालत बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को जरूरत नहीं। आज इतने लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, मर के जाने से इतना लोग कंधा देने से बहुत है मेरे लिए। नहीं चाहिए हमको पॉलिटिकल पार्टी, मगर जब आप पार्टी में हो, समर्थन चाहते हो लोगों का, तो आपका हक बनता है लोगों के बीच में आके बैठे, जैसा आज दादा बैठा है। कोई कुछ भी बोलो, मगर मैं बोलता हूं आज दादा ईमानदार नेता है, था और रहेगा। चाहे इतिहास इस चीज को भूल जाए, मैं बोलता रहूंगा और गर्व के साथ बोल रहा हूं। दादा को मैंने जब जब निमंत्रण दिया, दादा बोला राकेश भाई मैं आता हूं। क्यों लोग उनको गलत बोलते हैं? मैं बोलता हूं सही है। आप लोगों से तो बहुत अच्छा है, कम से कम पीठ के पीछे राजनीति नहीं, सामने सामने कर रहा है। आप लोगों को हिम्मत नहीं है, क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट देगा कौन कौन यहाँ बैठा था, तो कल आप लोगों को तकलीफ होगा अपना पर्सनल काम कराने में, इसलिए आज आप लोग नहीं आए मंच में। आप लोगों को सिर्फ रोटी सेकना है, आप लोगों को राजनीति चलाना है। अगर आइलैंड का एक मुद्दा है तो आप लोगों को आगे नहीं आना है। मैं आज लोगों से ओपन मंच से बोलता हूं, खबरदार रहे ऐसा नेताओं से जिनको सिर्फ हमारा वोट से मतलब है। वोट से राजनीति है, हमारे बच्चों से, हमारा परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरा बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए। एक लोकल ग्रुप बनाया हम लोगों का 100% जॉब रिजर्वेशन, उसमें एक महिला ने बहुत क्लियर कट लिखा कि राकेश पाल का बच्चा हो के नौकरी का जरूरत है। मेरा बच्चा 12th का एग्जाम लिखा है, क्लैट क्लियर कर लिया, LLB करेगा, अपना मेहनत से क्लियर किया, वो किसी नौकरी का जरूरत नहीं है। मेरे को जरूरत नहीं है। मेरा जितना वकालत आप लोग आशीर्वाद से चलाओ, 10% भी पकड़ लेना तो दाल रोटी खाने का ताकत उसके पास है। नहीं होने सिर्फ उसका बाप कमा के रखा, वो खा लेगा जिंदगी पर, किसी का जरूरत नहीं है। मगर सिर्फ ये मंच हम लोग पकड़ते हैं, हम लोग लोकल बॉन्ड सपोर्ट करता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग किसी को नेता बना के उतारना है। मैं घमंड के साथ और गर्व के साथ बोलता हूँ, साउथ अंडमान का सेंसस लो, आज भी अगर मोपला और लोकल बॉन्ड एक साथ मिल गए, अपना MP बना के रहेंगे। लिख लो आप लोग ये बात, साउथ अंडमान से MP निकाल के देगा आपको अगर मोपला और लोकल एक साथ मिले तो। ये मैं गर्व के साथ बोल रहा हूँ और सेंसस के साथ बोल रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछना, मैं आपको बताता हूँ कैसा सेंसस देता हूँ करके। एसोसिएशन यहाँ जितना बैठा है, जॉइंट एक्शन ले लो, आंध्रा एसोसिएशन ले लो, फिशरमैन एसोसिएशन ले लो, कौन है वो? मैं डे 1 से जब से मंच पकड़ा हूँ लोकल बॉन्ड का, मैंने एक ही मुद्दा उठाया है, जितने लोग 50-70 साल से रह रहे हैं वो आइलैंडर्स है, वो लोकल है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो लोकल है। मैंने प्री 42 नहीं बोला, इसको लेकर के भी थोड़ा सा मतभेद हुआ। मैंने बोला, मैंने प्री 42 नहीं बोला, मैंने लोकल इसलिए बोला कि हम कब तक उनको 10 ईयर्स, कब तक उनको आइलैंडर, कब तक उनको सेटलर बोलेंगे? अरे भाई ऐसा तो कोई एक वक्त है कि हम उंगली का बदली मुट्ठी बन के रहे, कब बनेंगे बताइए ना। ये भी तो कोशिश करें। सबका ये सोचना है कि भाई लोकल बॉन्ड इसमें क्यों लगा 100% जॉब रिजर्वेशन का। आप लोगों को अभी भी गणित समझ नहीं आया है। 100% जॉब रिजर्वेशन से ओबीसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये आप कान खोल के सुन लो। ओबीसी का अपना 38% है, 8% SC/ST का है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड का 4% कुछ है, ये उनको बराबर मिलेगा। हम लड़ इसलिए रहे हैं कि जो बच्चा को अंडमान का क्लॉक टावर नहीं पता, वो बच्चा नौकरी पकड़ के बैठा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। आज तमिल भाई, तेलुगु भाई जो भी है यहाँ पे बसे हैं 50 साल से, या हमारे बंगाली सेटलर जो है, क्या नहीं कर रहे हैं आइलैंड के लिए, मुझे बताइए ना। सब कुछ तो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में उन लोग है, बिजनेस में उन लोग है, फिशिंग में उन लोग है, सब चीज़ में, सुपारी, नारियल, सब में योगदान है। तो क्यों ना उनको लोकल या आइलैंडर्स बोले हम? क्या तकलीफ है, क्या नुकसान है इसमें?
दूसरी बात यह है कि जॉब रिजर्वेशन का सबसे बड़ा इजी अगर सॉल्यूशन मुझे जहाँ तक लगता है, पता नहीं कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर लोकल बॉन्ड एसोसिएशन लिख के देता है, बाकी एसोसिएशन सपोर्ट करते हैं, तो हम एलजी साहब को और सीएस साहब को और एमपी साहब को भी साथ में लेके जाएंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट को रीजनरेट किया जाए और ये कंपल किया जाए कि भाई एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपको कंपलसरी होगा। मैं ओपन मंच से बोल रहा हूँ, जब जब विष्णु जी खड़ा रहेंगे राकेश पाल उनको समर्थन देगा। ज़्यादा समय ले लिया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आप लोगों से मैं तहे दिल से बोल रहा हूँ। एक बात फिर मैं बोलूँगा कि काउंसलर लोगों से भी मैंने मुलाकात की, शाहुल अमित जी को भी मैं बोला ऐसा फंक्शन है, आप लोग प्लीज़ आइएगा। कोई नहीं आए। देखिए ये सब चीज़ काउंसलर्स को, पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए कि अब जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब दारू भी लेगी, बिरयानी भी लेगी, पैसा भी लेगी, वोट वहीं देगी जहाँ दिमाग जाता है। ये डिसाइड करना है आप लोगों को। और काउंसलर इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन में मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, पार्टी झंडा देखने का ही नहीं है साला, कोई टेंशन लेने का नहीं। आपका कैंडिडेट अच्छा है, उसको जिताने का, अपने एरिया का काम कराने का। बहुत हो गया पार्टी संगठन का साथ दे देके। मैं तो दिल से बोल रहा हूँ, थक गया हूँ, गंदगी लग रहा है पार्टी में जाके झंडा उठाने में। साला इतना इज्जत के साथ बुलाने के बावजूद अपने पार्टी संगठन के लोग नहीं आते, क्योंकि उनको तकलीफ ये है कि राकेश पाल गोविंद क्यों मंच में खड़ा होगा। अरे भाई, आपको नेता बनाने के लिए खड़ा हो रहा है, मेरे को नेता नहीं बनने का। मगर आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या करूं? आपका पर्सनल डिफरेंसेस है तो मैं क्या करूं? हाथ जोड़ के और पैर जोड़ के बुलाने वाला समय गया। अब तो इंडिपेंडेंट में खड़ा होकर मनोज पाल भी 10,000 वोट ले लेता है। मुड़ेगा राकेश पाल भी लेगा खड़ा होकर। टेंशन लेने का नहीं, देने का है। थैंक यू सो मच। हम और राकेश पाल के लिए स्पेशली तो ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, क्योंकि हम लोग इसको कम से कम 15-20 साल से शायद हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक का हम लोगों को इसमें कामयाबी नहीं मिला। लेकिन मैं तहे दिल से पुनः एक बार अजीज भाई और राकेश भाई का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने ऐसा एक मंच को तैयार किया है जिसका आज सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ सारे जितने भी संगठन हैं उन सबको एक मंच में लाया है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है, साथ ही साथ सारे आइलैंडर्स को इनवाइट किया। लेकिन बड़े दुख की बात है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो लोग हमारे मंच में नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या आप लोग मेरे साथ देंगे कि यहाँ जो बैठे हुए हैं इसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड यूथ्स है? वो प्लीज जरा हाथ उठाइए। हार्डली गिने चुने 10 लोग हैं। जितने भी हैं 10 लोग हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं। तो जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, आज उनका प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है। ये ऐसा एक मंच है क्योंकि ये हमेशा देखा गया है यहाँ पर, क्योंकि जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं, आज से नहीं 15-20 साल से लड़ते हैं, लेकिन जिसके लिए लड़ते हैं उनका प्रेजेंस कभी यहाँ नहीं रहता। तो जैसा यहाँ पहले वक्तव्य ने बताया कि ये लड़ाई जो है अब एक शुरुआत है, एक नया तरीके से शुरुआत है, और इस शुरुआत को हम लोग इसको अंत तक ऐसा लेके जाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे माननीय सांसद हमारे साथ बैठा हुआ है। इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए प्लीज, क्योंकि ऐसा एक मंच में आज तक का हम लोगों ने जब भी ऐसा एक मीटिंग बुलाया, हमारे साथ कोई भी सांसद आज तक कभी ऐसा मंच में आकर बैठा नहीं है कि सभी लीडर्स को सिंगल मैसेज भेजा और यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। ये जैसा बताया कि हमको पता है कि यहाँ का छोटा छोटा लीडर नहीं, बड़ा बड़ा लीडर लोग भी आज एसएचओ के पास भी जाके अगर बैठ जाता, एक चाय पिला देता, समझ लेता कि भाई एसएचओ मेरा पार्टनर है, और एसएचओ के बारे में कुछ उल्टा बोलना नहीं, कल को पंगा हो जाएगा। हम इस मंच से बोलता है कि जो ऐसा लीडर्स लोग हैं, चूड़ी पहन के घर में बैठो, साड़ी पहन के घर में बैठो, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं बोलेगा। हम बोलेगा जो लीडर्स यहाँ पे आया है, हम एक नाम लेगा, शक्ति भाई। आज खुद फोन किया मेरे को, खड़ा हो जाओ भाई। शक्ति भाई जो उपप्रमुख है पोर्ट ब्लेयर का, बीजेपी से बिलोंग करता है, खुद मेरे को फोन किया, भाई मीटिंग का टाइम बताए नहीं, आप कितना बजे आना। ये उसका जिम्मेदारी था और वो जिम्मेदारी निभा करके यहाँ पर आकर के बैठा है।
बाकी लीडर्स लोगों के बारे में मैं बता दूं, कुलदीप राय शर्मा जी को मैंने 3 बार फोन किया, एक कॉल अटेंड नहीं किया और वापस भी कॉल नहीं किया। और बड़ा शर्म आता है बोलने के लिए कि जैसा सिद्दीक भाई ने बताया कि पूरा 20 साल हो गया, कभी एक एमपी को नहीं देखा तिरंगा पार्क में पब्लिक के साथ में आके बैठा वाला। हम लोग बोलेगा कि बेटा हम लोग किस्मत वाला है कि ऐसा एक अनमोल हम लोगों को मिला कि हम लोग आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में एकमात्र सांसद है जो हम लोग उनका भरोसा में जी रहा है, जो कि टिकट मिला सिर्फ 25 दिन में 25,000 वोट से जीता। अगर यही 60 दिन में अगर टिकट मिला होता पहले तो 60,000 वोट से जीता होता। उसका कारण क्या है वो आज एग्जाम्पल हम लोगों के सामने में दिख रहा है। आज बताते हैं बड़ा दुख लगता है कि हर लीडर्स को मैंने सिंगल मैसेज किया, बहुत सारे लोग आया, कांग्रेस पार्टी से आया, बीजेपी से कोई नहीं आया, तेलुगु देशम पार्टी से आया सत्या भाई, सभी पार्टी से यहाँ पर आया। बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव प्लीज बताइए कौन है भाई, अभी तक नाम नहीं लिखाया। हमने भाषण देने के लिए बोला कि बीजेपी से कोई आया, एमपी साहब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नहीं आया। नहीं, हम बोला पार्टी से भेजा तो आप आके 2 बात बोल सकते हैं, यहाँ पे नहीं भेजा, अपने आप से आया, आप आइलैंडर से बोल के आया। तो वही राकेश भैया ने कोई गलत बात नहीं बोला। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज जो ये मीटिंग चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आइलैंड का मुद्दा को लेकर के हम लोग मीटिंग बुलाया। कोई हमें हाथ का निशान और कमल फूल का निशान में वोट डालो बोल के नहीं बुलाया। आज हम भी एक जिला परिषद मेंबर है, हमें आप कहीं भी खड़ा कर दो, मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में बोलने के लिए मैं तैयार हूं। और मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन नुकसान करने का काम हम लोगों के लिए करेगा, उसके लिए लड़ने का ताकत भी रहना चाहिए और जिगर भी रहना चाहिए। जैसा ने राकेश भाई ने हमें बताया कि राकेश भैया राजनाथ सिंह जी से जैसे मिला, हमारा मिनिस्टर से मिलने के बाद बहुत कलबली मच गया। मुझे राकेश भैया ने पर्सनली बताया, पूरा फोन आ रहा है, क्या बात हुआ क्या बात हुआ। भाई कुछ बात नहीं किया, आइलैंड के बारे में बात किया, 100% रिजर्वेशन के बारे में बात किया। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो दादा यहाँ पर बैठा है, मुझे विश्वास है कि आने वाला सेशन में हम लोगों का अंडमान का 100% रिजर्वेशन जॉब का बात बराबर गूंजेगा लोकसभा में। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए हमारे सांसद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे लोगों को संबोधित करें और अपना वक्तव्य रखें। श्री विष्णु बदराय जी। आज जो आप लोग काम कर रहा है, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जब जब बुलाऊंगा बार बार मैं आऊंगा। अनुरोध करूंगा अगला पार्लियामेंट सेशन में आइए, अमित शाह से मुलाकात करूंगा। हम लोगों ने कोई आए ना आए छोड़े, किस्मत है बहुत लोग को नहीं राजनीति, विदाई का मौका आ गया, बहुत लोगों का आ गया। टिकट मेरे नाम में नहीं था, टिकट के लिए मैंने टिकट मांगा नहीं भारतीय जनता पार्टी अमित शाह मोदी जी को। ओपनली बोलता हूं, आज टिकट के लिए दौड़दौड़ी करते लोग, मांगते जाते। विष्णु बदराय टिकट मांगा नहीं अमित शाह मोदी जी का पास। मैं गुरुगृह देवघर में गया था, जो गुरु बोला टिकट मांगना नहीं, जाना भी नहीं, गया भी नहीं, मांगा भी नहीं। फिर हो गया था, किसी का सर्वे हो गया था, अचानक डोभाल साहब को मोदी जी बुलाया, बोला पूछो तो मामला क्या है। सब जगह में रिपोर्ट, जीत गया, बाउंपलट जीतेगा। मामला क्या? डोभाल का टीम आया, सर्वे किया। फर्स्ट कहाँ गए थे? माता अमृता हॉस्पिटल में गए पूछने के लिए। वी आर फ्रॉम डोभाल टीम, आईबी टीम। सर्वे हुआ, टिकट मिल गया। टिकट 5 दिन पहले मिला हमको। लोगों ने प्यार था, मोहब्बत था,
ऊपर का आशीर्वाद भी था। इतना मार्जिन अंडमान निकोबार 25 दिन में दिया, ये भी इतिहास अंडमान निकोबार को बनाया। आप लोग को धन्यवाद दूंगा। कहने को मैं अपना राजनीति में कोई वोट दिया नहीं दिया पूछा नहीं जिंदगी कभी। मैं जात पात धर्म में राजनीति में लाया भी नहीं कभी जिंदगी। निकोबार वोट देता नहीं, फिर भी काम करता हूं, ये मेरा कर्म है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी बनता नहीं। वह निकोबार द्वीप में ऐसा काम शुरू हो गया, पूछिए हम आप, अंडमान निकोबार रिकॉर्ड बनेगा विकास का, वृद्धि का नाम पर। अभी एक बात चले डोमिसाइल लॉ के बारे में, मैं धन्यवाद दूंगा आप जिसको लेके सामने खड़ा हुआ है। राहुल बदमाश आदमी है, राहुल गुंडा है, डाकू लुटेरा है, आधा पागल भी है, आधा पागल भी है। डीजीपी एक केस में ठोको ना तेरा नाम पे। पुलिस नहीं है। आप लोग धरना किया, हॉस्पिटल में मर्डर करता है। मेडिकल कॉलेज किसने लाया था? एलजी जोशी आप लाया नहीं था। लेफ्टिनेंट जोशी ये अंडमान निकोबार के 8 साल बैठा है, गुंगों के बैठा, काम करता है नहीं एक पैसा का। मेडिकल कॉलेज मैं लाया था, मीटिंग आईटी मीटिंग पास कराया था। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट था तब आईटी में मीटिंग था, आइलैंड डेमोक्रेटी से पास कराया था मैंने। अंडमान मेडिकल कॉलेज खोलो। फर्स्ट ला क्या हुआ था? पीपीपी मोड, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में। माता अमृता आया था, माता अमृता भी आया था, एपोलो ग्रुप भी आया था, पाई ग्रुप भी आया था मेडिकल कॉलेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए। हमारे ही कुछ लोग हैं, हमारा कुछ लोग हैं। अंडमान सरकारी कर्मचारी ले लिया एनिम्स के नाम पर, अपना नाम पर। आज डॉको प्रिंसिपल बनेगा, वो कुछ भी नहीं बना। कोशिश चल रहा है, देखो क्या होता है। मैं फिर कहता हूं, जो डिमांड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ये द्वीप समूह का हित में है, द्वीप समूह को जरूरत है। इसके मैं साथ दूंगा पूरा। जो आर्टिकल में अमेंडमेंट चाहिए था, अमेंडमेंट करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा। सेक्शन 3 में उपराज्यपाल मैं अनुरोध करूंगा, आप इसको प्रस्ताव भेजिए दिल्ली सरकार को। आप तो अच्छा काम कर रहा है, धन्यवाद दूंगा। ये डीसी निकोबार इनके दिमाग में आ गया। अभी मैं अजीत भाई ने दिया, इसे निकोबार ने क्या लिखा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महाबंदर, डीसी महाबंदर। धन्यवाद दूंगा राज्यपाल CS महोदय। ये नौकरी मिलना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, उसमें लिखा गया क्या बढ़िया वर्ड दिया इसमें। लोकल सर्टिफिकेट एक्सचेंज का कार्ड जरूरत है, अच्छा बात है, बढ़िया है, बढ़िया बात है। ये क्यों जानता नहीं है, चलो अच्छा है। उपराज्यपाल महोदय अनुरोध करूंगा, CS से अनुरोध करूंगा, आप काइंडली इसके रिकमेंड करिए। भारत सरकार को अनुरोध करूंगा, हम लोग जाएंगे अंडमान में, लोकल जॉब में रिजर्वेशंस मिले, रिक्वेस्ट मैं करूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। फिर बोलता हूं, अब इस उठाओ, ये भी आप लोग काम है। देखो आपका पास हिम्मत है, बुद्धि है, दिमाग है, एम्बिट बड़ा कर दो। भगवान ना करे दोबारा बैंकॉक अर्थक्वेक सुनामी आए। पैसा पूरा है, फंड का कमी नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए पूरा फंड है। गाय का दूध, जर्सी गाय का दूध पीना नहीं, खतरनाक दूध है, पक्का बोलता मैं। ये मुर्गी 15 दिन का नहीं खाना, बीमारी पैदा होगा। हाँ, अंदर क्या चीज़ है देख लेना, एक बार देख लेना। देसी मुर्गी 1 साल में 1 किलो होता है, और खाता मुर्गी किसका है 15 दिन में, अंदर क्या है देख लेना, कहीं एक बार मिल जाएगा। देशी गाय मुर्गम लाओ, देशी गाय लाओ, कोशिश कर रहा है मैं पूरा दोबारा देशी गाय आए। कौन गाय? मुल्तानी गाय, साहिवाल गाय,
गाय लाओ, अच्छा गाय लाओ। तो अंडमान में था पहले, फिर कोशिश मैं कर रहा हूँ अंडमान को दोबारा बैक में लाए। ये पूछा, और आपको एडवाइस अनुरोध करूँगा, हमको जानकारी दो। मैं 100% आपका साथ में है इस इश्यूज में, बाकी से मैं रहूँगा, पक्का रहूँगा। और अनुरोध करूँगा आप भी टूर करो ना, बुरा क्या है? भाषण मारते रहो, चलते रहो, क्या बुरा है? MP और एक घटना बोलता हूँ मैं, अंडमान जब फर्स्ट MP बना तो लोकल बना एसोसिएशन बिल्डिंग था आपका, बलवंतराव था, प्रेम किशन था, गुप्ता जी LG था। तो सुनने में मुरारजी भाई रुपया दिया था काउंसिल के लिए, तो पढ़ा है काउंसिल में चेयरमैन आप कई पार्टी के लोग था। तो बलवंत साहब था, प्रेम किशन था, बाकी लोग के गया। अभी गुप्ता जी एक पैसा पड़ा है मुरारजी भाई का, क्या होगा? ये लोग आया, पैसा दे दो, बनकर कब मिलने वालेगा, नहीं देगा। हमारा वहाँ जाता मैं, टाइम 10 मिनट छुट्टी कर देगा, उस पर पैसा मिला, वो पैसा आपको आया, फैक्ट। क्यों नहीं मिलेगा? और आपको अनुरोध करूँगा, ये आप अनुरोध करो काइंडली, ये लोग का ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल चेयरमैन का इलेक्शन, लाखों रुपए का घूस, मिडिल रकम सेम कहानी, साउथ सेम कहानी, इसके भी आप कार्रवाई करो काइंडली, डिविजन लॉ लेके करो आप कार्रवाई, कुछ चीज़ लीगली होना चाहिए, करो आप काइंडली, ये जरूरत पड़ेगा। ये ब्यूरोक्रेट्स बदमाश लोग हैं, इतना कमा के गए पूछो मत। मेरा हाथ बांधा हुआ कोई जगह में, किसी को वादा मैंने किया था, किसी को वादा मैंने मेडिकल में किया था, और सीबीआई नहीं करूंगा, बांधा हुआ मेरा हाथ। फिर बोलता हूँ, फिर भी जरूरत पड़ेगा तो मैं जरूर सीबीआई करूंगा, दूसरों के लिए मैं करूंगा। और एक बात खास करके उन्होंने एक बात बोला, सुना आपने क्या उन्होंने बोला? खतरनाक 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 कौन लोग है समाज में? नाम किसका बोला आपने अभी भी? रोहिंग्या। फैक्ट, फैक्ट है, अंडमान में ग्रुप आ चुका है। मैंने पत्रिका प्रधानमंत्री के लिख दी पत्रों, अंडमान निकोबार देश में रोहिंग्या को ढूंढो, बाहर भेजो। मैं पत्र खुद लिखा है, लिख दिया मैंने, लिख दिया। हमारा लोग, हम लोग रहो ना, क्या बोला? पूरा घुस रहा है, पूरा। पाकिस्तानी पकड़ा गया नहीं कि अंडमान से पकड़ा नहीं, पकड़ा गया, पकड़ा गया। एक बांग्लादेशी आज नहीं, वाजपेयी समय काल में बांग्लादेश से आया था दिल्ली में, पकड़ के डिफेंस सेक्रेटरी में जेल गया था। अंडमान खतरा में है, इसके प्रयास करो, आप ध्यान दो, जानकारी दो। अंडमान का लोग को बाहर से घुसे, इंडियंस है, भारतीय है, ऑब्जेक्शन नहीं है, रोहिंग्या ना है, इसकी चिंता हम सबको। आपको अच्छा लगा, आप धन्यवाद दूंगा इस बात को उठाया। देशभक्त का परिचय, व्यक्ति का परिचय, नेताओं का परिचय, सेवा का परिचय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको एक साथ खड़े होकर इस तिरंगे के नीचे ना कोई पार्टी देखना है, ना कोई धर्म देखना है, सिर्फ तिरंगे को देखकर आइलैंडर के लिए आवाज उठाना है और एक साथ 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए लड़ना होगा। क्योंकि आज आपके बच्चों को, हमारे लोगों को आज नौकरी नहीं दिया जाता है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं डिगलीपुर में डीसी से नहीं मिलता हूं, ना मैं एसपी से मिलता हूं, ना पुलिस स्टेशन जाता हूं, क्योंकि जो भी कार्रवाई होता है मैं कोर्ट से करवाता हूं। क्योंकि आज प्रशासन ने इस मातृभूमि में हमारे बच्चों के ऊपर में लाठीचार्ज किया, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि संविधान में ताकत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन आज आंदोलन करने पर हमें लाठियां बरसाई जाती है। इसका मैं खंडन करता हूं, विरोध करता हूं और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, आइलैंडर भाइयों को एक साथ होना होगा। आज बाहर से लोग आकर के ग्रुप ए का नौकरी ले जाता है और हमारे बच्चों को ग्रुप सी का नौकरी मिलता है। एमटीएस में सबसे ज्यादा हमारे आइलैंड के बच्चे आज काम कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है, क्योंकि आज जितना भी ग्रुप ए बी का पोस्ट निकलता है, दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से बैठ करके आदमी बढ़ता है और यहाँ पर आकर जिनको अंडमान का इतिहास नहीं पता, मेरे गुरु राकेश पाल जी बता रहे थे कि जिनको अंडमान का इतिहास नहीं पता, आज आकर के डीसी ऑफिस में बैठ करके अपना रवैया दिखा रहे हैं। तो आज बाहर से लोग आकर के हम पर अत्याचार करते हैं, इसलिए आपको एकजुट होना होगा। आज अंडमान में बहुत सारा
प्रॉब्लम है। मैं देख रहा था कि हमारे तेलुगु भाई वहां पर लाइन पर बैठे हुए थे, जिनको वाइजैक जाना था, उनको शिप का टिकट नहीं मिलता है। आज यहां से जाने के लिए आपको फ्लाइट का चार्ज इतना ज्यादा हो चुका है, उसके लिए भी हमें एकजुट होकर के एक ही तिरंगे के नीचे खड़ा होकर आवाज बुलंद करना होगा। अंडमान के लिए जो नौकरी के लिए भागा दौड़ी करने के बावजूद भी जो मेनलैंड से आके उन लोग को ये जो हमारा अंडमान से नौकरी छीन के लेके जाता है, इसको लेकर हमारा सांसद, एकमात्र सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय जी ने अभी बताया, हर एक चीज़ को लेके उन्होंने लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आम जनता, अंडमान का नागरिक उनका साथ देकर उनको और मजबूत करने से हम जो सोचेगा उसको कामयाब बनाने में वो अहम भूमिका निभाएगा। उसी तरह हमेशा के लिए तेलुगु देशम पार्टी अंडमान का नागरिक का साथ में कोई भी दुख दर्द में पार्टिसिपेट होने के लिए तैयार है। इसमें जब भी इन लोगों को हमको आवाज़ बुलंद करने से हम आके उपस्थित रहेगा। हमारा कार्यकर्तागण भी साथ है, हमेशा के लिए हम लोग साथ है। इसलिए जास्ती आज बोलने के नहीं है, क्योंकि ये एजेंडा एडमिनिस्ट्रेशन को जो लिखित पूर्वक से इन लोग ने बना के दिया, उसको जहाँ तक जो सीमा बनेंगे उसको सुधारने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सौंपने से उसके बाद लीगली लड़ने के लिए राकेश भाई है, उनका साथ हम सब है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जितना भी यहाँ पर एसोसिएशन आया, पार्टी वाले लोग जो भी आए और जो आइलैंडर्स यहाँ पर उपस्थित हुए, और ख़ासकर मैं कहूँगा कि हमारा एकमात्र सांसद कुलदीप विष्णुपद राय जी जो यहाँ पर आए, तहे दिल से धन्यवाद। मैं समाप्त करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज अभी जो है विष्णुपद राय जी ने हमें बताया कि यही मुहिम नॉर्थ मिडिल में भी छेड़ना चाहिए, और हम लोग जो है 14 तारीख के बाद एक प्लान करेंगे। यहाँ से हम लोग 12 टांग से स्टार्ट करेंगे गाड़ी में, और डिगलीपुर, माया बंदर, हर एरिया में हम लोग जो है इस तरह पब्लिक मीटिंग करके जो लोगों को जागरूक करेगा, और हम लोग 100% जॉब लेने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई और अजीज भाई ने छेड़ा है इस मुहिम को, कांग्रेस पार्टी 100% समर्थन करता है। और मेरा यह मानना है, मेरा यह सोच है, ये मुहिम को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी समर्थन ना करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले एक एक लोगों का जिम्मेदारी है। आज राकेश भाई और अजीज भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होने का समय आ गया है, क्योंकि आज ये लड़ाई राकेश भाई अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है और अजीज भाई अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है। साथियों, ये लड़ाई आज जो राकेश भाई और अजीज भाई ने छेड़ा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बचाने का लड़ाई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बच्चों का भविष्य को संवारने का लड़ाई है। साथियों, इससे पहले भी कई दफा आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हर वक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाकर खामोश कर दिया जाता है। साथियों, लेकिन आज ये मंच से हम कहना चाहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और साथ ही साथ हमें बहुत ही खुशी हो रहा है कहते हुए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में जो हमारा जनप्रतिनिधि कहने वाला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, और हमें बहुत खुशी हो रहा है सुनकर कि इस मुहिम को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र सांसद विष्णुपद राय जी समर्थन कर रहे हैं। साथियों, कहने के लिए बात मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं डालूंगा, बहुत ही शॉर्ट अपनी बात को आज कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी यहाँ काफी लोग हैं
जो अपनी बात को आपके सामने में रखेंगे। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में, अंडमान निकोबार प्रशासन के अंदर में कई हजारों पोस्ट आज लेकर पड़ा है। आज समय आ गया है, आज प्रशासन वो हजारों जो पोस्ट आज प्रशासन के अंदर में खाली पड़ा हुआ है और जल्द से जल्द प्रशासन को भरना होगा। और ये जो भर्ती होगा उस भर्ती में जो यहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बोर्न एंड बॉटम है, जो बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पढ़ाई किया है, जो बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा लिया है, जो बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पैदा हुआ है, वो नौकरी वही बच्चे को मिलना होगा। या नहीं कि कोई यूपी, बिहार, तमिलनाडु या बंगाल से आकर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बच्चा को रोजगार को लेके जाएगा। ये बहुत बड़ा आइलैंडर के लिए बहुत बड़ा बात है। मैं इस मंच पर मेरे को बात करने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। और कई स्पीच मेरे से पहले बहुत जन स्पीच भाषण सब दिया था। देखिए हमारा जो आइलैंडर से इस मंच के सामने मैं बताना चाहता हूँ, हमारा बर्थ इधर ही है, हमारा डेथ भी इधर ही है। मेलैंड से IAS ऑफिसर आएंगे जाएंगे, हमारा बीच में कई दबाव रहेंगे। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, ये लोकल बॉन्ड एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने मेंबर्स 2 मीटिंग रखा था, उसमें हम खुद अटेंड थे प्रोग्राम को। उसके बाद जो है मैंने ही कहा बंद कमरे में मीटिंग मत रखिए, अब आम पब्लिक को मालूम होना तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज का तारीख में तिरंगा पार्क में जो आज जो जितने भी है, आप ये मत करिए आइलैंडर का इश्यू में हम लोग बात करेगा, पूरा आइलैंडर आना जरूरी नहीं है। यहाँ में लोकल बॉन्ड एसोसिएशन मपड़ा का है, तमिलनाडु का है, कोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी वाला भी यहाँ पर बैठा है, जॉन डेक्सन तेलुगु कम्युनिटी बैठा है। तो हम लोग किसके लिए बैठे हैं? हमारा परिवार के लिए नहीं बैठा है। समय की मांग को देखते हुए मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। जैसे कि हमने देखा ये जो 100% रिजर्वेशन का मुद्दा को लेके कहीं ना कहीं इसका शुरुआत हमारा पल्ली भाई एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर स्टार्ट किया, जिसमें हमारा राकेश पाल भाई, अजीज भाई, हम जैसे काफ़ी सोशल वर्कर्स उसमें जुड़े और आज अंजाम आपके सामने को देखने को मिल रहा है। हमारा दीपों का खूबी यही है, अपना हक का लड़ाई लड़ने से आपको हक मिलता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि JITC का नेतृत्व में सभी संगठनों को जमा किया और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो शिप का शेड्यूल इस समर वेकेशन में नहीं दिया था, लेकिन उस आंदोलन के बाद में आज जो है शिप का शेड्यूल दिया गया। और आज कहीं ना कहीं वो शिप में आपने देखा होगा पैसेंजर का इतना ज़्यादा संख्या है और शिप का शॉर्टेज था, तो उसको लिए भी देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक शेड्यूल बनाया जो आने वाला 14 तारीख को दिया है। उसी तरह आंदोलन करेगा तो यहाँ पे आपका समस्या का समाधान मिलेगा। यहाँ का ये जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को हम लंबे समय से देख रहे हैं, इसीलिए आज हम देखते हैं जब भी हमारा द्वीप समूह में एक ही एक ऑप्शन दिखता है, कोई भी पोस्ट यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर में बड़ा नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके बाद एक टूरिज्म सेक्टर है जो यहाँ पे जो है जॉब क्रिएट कर सकता है। और आप देखते हैं कि टूरिज्म में भी कैसा हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन रोक डाल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जो है क्लियर करना है। और जहाँ तक हमारा साजिद भाई थोड़ा देर पहले एक बात किया था कि यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया में 46% रिजर्व है और 54 अनरिजर्व है, और कहीं ना कहीं ये 10 इयर्स कैटेगरी इसमें काफ़ी इफेक्ट होता है। ये वाकई में ही सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि कोई पोस्ट निकलता है तो 20 से 25 हज़ार का एप्लीकेशन जमा होता है, उसमें 15 से 20 हज़ार हमारे बच्चे होते हैं, लगभग 5 से 6 हज़ार बाहर के बच्चे होते हैं। कहीं ना कहीं ये जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हुआ है, ये ऑनलाइन का वजह से ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। हमने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से मांग भी किया था कि आप जो है ऑनलाइन को कट करके ऑफलाइन में कीजिए, तभी हमारा जो कट ऑफ होने का जो फायदा है हमारे द्वीप समूह को मिलेगा। हमारे बीच माननीय सांसद भी हमारे बीच ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार
उनके कार्यकाल में हमारे आइलैंड्स के युवाओं के लिए इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, जय नमन। तो जब जब द्वीपों में कोई अच्छी पहल कोशिश करने की कोशिश करता है, हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर अक्सर जाए, जुड़े, उनसे बात करें और उनकी जो तकलीफ है उन्हें समझने की कोशिश करें। तो आज यहाँ पर आने का हमारा जो मकसद था, हमारे द्वीपों के जितने भी स्थानीय निवासी हैं उन सभी तक हमारे लोकल बॉर्न एसोसिएशन की बात पहुँचाना। तो यहाँ पर जुड़े हुए कई सारे लोगों ने अपना स्पीच दिया, भाषण दिया, कई सारे लोगों ने हमारे इस 100% जॉब को लेकर बहुत सारे बात यहाँ पर किए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को उठाया है और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है। तो हमें भी इस बात को जानकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग हैं जो हमारे द्वीपों के लोगों से जुड़कर, हमारे युवाओं से मिलकर, उनकी बातों को समझकर आज ऐसे मुकाम पर लेकर आते हैं जहां पर लोगों को इस बात की गहराई तक समझाई जाती है। गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे द्वीपों के जितने भी लोग जिन्होंने भी जॉब पाया है, सबसे पहले तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल चुकी है। अब वो ऊंच नीच की अगर बात आ जाए तो इस पर हम फैसला करने वाले कोई नहीं होते। तो बाकी इन सभी की बात सुनकर हम हमारी प्रशासन तक इस बात को रखते हैं कि ये जो मांग है 100% जॉब को लेकर, जो जिनका कहना है कि ये सिर्फ अंडमान के बच्चों को दिया जाए, तो पहली प्रेफरेंस जो है वो अंडमान के बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय निवासी है जो 70% जो है टूरिज्म सेक्टर के लिए चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ से इनकम जनरेट करना। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोग कड़ी मेहनत करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और 3-4 बार अप्लाई करने के बाद में उन्हें वो जॉब मिल जाती है। धन्यवाद करेंगे लोकल बॉर्न एसोसिएशन का, जिन्होंने बहुत अच्छी पहल की। कुछ बातों में तो हमें बिल्कुल गौर करना चाहिए कि यहाँ पर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हमारे द्वीपों के बच्चों के बारे में सोच के सामने आते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि सरकार अगर पोस्ट निकालती है तो उनमें हमारे द्वीपों के कई बच्चे हैं जिन्हें नौकरी मिलती है। अब वो A ग्रेड, B ग्रेड या C ग्रेड पे आ जाए तो ये डिपेंड करता है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और आपको कौन सी जॉब मिलती है। अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करते हो, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर कई सारे पोस्ट निकले थे, इवन पुलिस के भी, फोर्सेस के भी पोस्ट निकले थे और उन पोस्ट में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कई बच्चों को नौकरी भी मिली है। द्वीपों की जॉब रिजर्वेशन की बात हम अपने आइलैंडर्स और अपने लोकल बच्चों पर ही छोड़ते हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो। आप अगर एग्जाम लिखते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप 100% आपने एग्जाम में अपना एफर्ट दिया है, आपके आंसर्स बिल्कुल सही है, तो आप भी उसमें कमेंट पे रिप्लाई कर सकते हो। हमें इस बात को समझने के लिए कई सारे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कब जॉब निकलते हैं, कौन सी जॉब निकलते हैं और उसमें कितने पोस्ट होते हैं, ओबीसी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इसे सही तरीके से जस्टिफाई करना चाहते हैं और इसकी सही क्लियरिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करिए ताकि हम लोगों की राय जान पाए। पॉलिटिकली जो बात करने वाले लोग होते हैं और अलग अलग संगठनों से जो लोग होते हैं उन सभी की अपनी अपनी राय है, लेकिन हम अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो युवा है, हमारे जो एग्जामिनर्स है, मेन पॉइंट तो उनके पास है, मेन बात तो वो जानते हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। हमारी प्रशासन उन चीज़ों पर भी ध्यान देती है, हमारी प्रशासन को वो क्या संदेश देना चाहेंगे। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आप तक भी आएंगे और इन चीज़ों पर डिस्कस ज़रूर करना चाहेंगे कि जॉब रिजर्वेशन अगर ये निकलती है सही समय पे और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है, इस बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे नंबर्स में और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो, हमारे कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। हमसे कांटेक्ट करिए, हम आप तक ज़रूर आएंगे और कोशिश करेंगे आपकी जो बात है वो प्रशासन तक पहुंचाने की। इन संगठन वाले या हमारे माननीय सांसद जी के कहने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप सभी इस लड़ाई पे हम सब एक साथ मिलकर अगर जुड़ेंगे और एक कदम इस जॉब रिजर्वेशन की तरफ बढ़ाएंगे
तब शायद उम्मीद जग सकती है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी यूनिटी, हमारी एकता पर। आज हमारे सांसद जी ने भी यही कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सभी को मिलकर एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी प्रशासन से ये मांग रख सकते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम अपनी प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ जो लोगों के अंदर भड़ास है, यहाँ जो लोगों के अंदर जो आग जल रही है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस मांग को पूरी करने की कोशिश करें। जहाँ तक जो बातें सही लगती है उन सभी चीज़ों पर गौर करें और कोशिश करें कि हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के द्वीपों को सभी बच्चों को एक अच्छे मकाम तक पहुँचाए, ताकि वो भी अपना रोज़गार बना पाए। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखने से पहले हम ये हमारे द्वीपों के सभी छात्रों से कहेंगे, सभी बच्चों से कहेंगे कि आप अपनी मेहनत खुद करें और कोशिश करें कि इस जॉब को आप अपनी मेहनत से ज़रूर पाए। तो अंत में अपनी प्रशासन को हम धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने बहुत सारे ऐसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए कार्य करने शुरू कर दिए हैं, जॉब रिजर्वेशन निकालना भी शुरू कर दिया है और कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्हें जॉब भी मिल गई है। उन बच्चों को भी धन्यवाद करते हैं। और जहां तक हमारे लोकल बॉर्न एसोसिएशन के एफर्ट की बात है, तो उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे द्वीपों के बच्चों के बारे में सोचा और एक प्रोग्राम रखा। तो इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन नशीन के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।